प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, फिजिक्स का 4 नंबर चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आज की इस वीडियो में हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे 2024 एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अगर आप भी 12th का एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताते हैं, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न भी बताएंगे। तो आइए ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। तो पहला में है अति लघु उत्तरीय प्रश्न ही बता रहे हैं। ठीक है, अति लघु का मतलब होता है कि छोटा। ठीक है, और लघु मतलब होता है कि अति लघु से बड़ा रहना चाहिए, और दीर्घ मतलब होता है बड़ा, मतलब पूरा डीपली में बताना पड़ता है। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न अभी करवा रहे हैं, तो प्रश्न को समझिए। पहला नंबर प्रश्न है एम्पियर की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा दीजिए। ठीक है, एम्पियर की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि 1 मीटर दूरी पर रखे दो समांतर तारों में समान धारा प्रवाहित होने पर उनके माध्यम 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर का बल कार्य करे तो तारों में बहने वाली समान धारा 1 एम्पियर होगी। ठीक है, तो ये था अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा एम्पियर का। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। तो दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कोई 2 नियमों के नाम लिखे। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, उनके कोई 2 नियमों का नाम लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला में मैक्सवेल का कॉक-कू नियम। ठीक है, दूसरा हो जाएगा स्नो का नियम। ठीक है, तो ये था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के 2 नियम। ठीक है, तो अगला यानी तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है किसी धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रश्न कह रहा है कि किसी धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वह कुंडली में प्रभावित धारा है। ठीक है, तो ये था तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर। अगला यानी चौथा नंबर प्रश्न है लॉरेंज बल का अधिकतम होता है। ठीक है, लॉरेंज बल का अधिकतम होता है तो क्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत गतिशील हो। ठीक हो, कब होता है, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत गतिशील होता है। ठीक है, तो चौथा नंबर प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो गया। अगला यानी 5वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 5वां नंबर प्रश्न है परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती है। ठीक है, परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं समांतर एवं लंबाई के अनुदिश होती है। ठीक है, लंबाई के क्या होती है, तो अनुदिश होती है। ठीक है, अगला यानी 6ठा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो कण का पथ कैसा होगा। कण जो है पथ यानी रास्ता उसका कैसा होगा। तो उसका 6ठा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करते कण का पथ ऋजु रेखीय होगा। कैसा होगा, तो ऋजु रेखीय होगा। ठीक है, अगला यानी इस चैप्टर का 7वां नंबर प्रश्न है धारामापी के लिए दक्षतांक की परिभाषा दीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, धारामापी के लिए दक्षतांक की परिभाषा पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, धारामापी में एकांक विशेष के लिए आवश्यक धारा के मान को धारामापी का
दक्षांक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दक्षांक कहते हैं। ठीक है, तो 7वां नंबर प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो गया। अगला यानी 8वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 8वां नंबर प्रश्न है 12 सुग्रहिता का मात्रक लिखिए। ठीक है, 12 सुग्रहिता का मात्रक लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा डिग्री एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, डिग्री बटा एम्पियर हो जाएगा। अगला यानी इस चैप्टर का 9वां नंबर प्रश्न है धारामापी की सुग्रहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिक फेरे करके और अधिक क्षेत्रफल वाली कुंडली में नरम लोहे का क्रोड लेकर धारामापी की सुग्रहिता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अगला यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न का लास्ट प्रश्न यानी 10वां नंबर आप समचुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किस युक्ति का चयन करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली का उपयोग करेंगे। ठीक है, आप लोग का 4था नंबर चैप्टर का फिजिक्स का अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराए, जिसमें से कुल 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराए हैं। तो चलिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं दूसरा नंबर में। ठीक है, तो लघु उत्तरीय में पहला प्रश्न है अमीटर व वोल्ट मीटर में विभेद कीजिए, यानी अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसे ध्यान से समझिए। तो उत्तर हो जाएगा एक साइड लिखिएगा अमीटर और एक साइड लिखिएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, अमीटर में पहला हो जाएगा अंतर, यह एक कम प्रतिरोध का उपकरण है जो परिपथ में प्रवाहित धारा में मापन हेतु प्रवाहित धारा के मापन हेतु प्रयुक्त होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर का पहला हो जाएगा यह उच्च प्रतिरोध का उपकरण है जो परिपथ के किसी भाग के विभवांतर के मापन के लिए उपयुक्त है। ठीक है, अब अमीटर का दूसरा हो जाएगा इसे सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर का दूसरा हो जाएगा इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें? तो इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, लघु उत्तरीय में दूसरा नंबर प्रश्न है एक धारावाही परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह कैसे व्यवहार करती है, समझाइए। ठीक है, तो दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर देखिए, परिनालिका चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसका एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती है। किसी क्षण चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के दोनों ध्रुवों का निर्धारण किया जा सकता है। क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को परिनालिका के एक सिरे के निकट लाओ। यदि दोनों के बीच आकर्षण हो तो परिनालिका का वही सिरा दक्षिण ध्रुव होगा। यदि उन दोनों में प्रतिकर्षण हो तो वह सिरा उत्तरी ध्रुव होगा। ठीक है, तो इधर थोड़ा सा समझ लीजिए फिजिक्स का चौथा नंबर चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट करा दिया गया है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट का तैयारी चैप्टर बाई चैप्टर कराया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और हमारे चैनल पर सुबह 7 AM और 7 PM पर लाइव क्लासेस होती है, तो जुड़ना न भूलें। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब। आज तक बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।